Sidra. Respected manager, principal, teacher, and here present all guests and my dear friend. Assalamu alaikum. Today I am here present to a speech on self-confidence and education. Always believe in yourself. Always identify the potential, the power, the energy. खुद पर विश्वास करना सीखें। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपको कामयाबी हासिल करनी है, तो खुद पर और अल्लाह ताला पर विश्वास रखें। अगर थोड़ी सी भी परेशानियां आती हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, यकीन ही नहीं रखते हैं, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखें। आपको कोई भी परेशानी आती है, आप याद करें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी आग, खोलती हुई आग, एक इतनी बड़ी आग जिसे देखकर परिंदे नीचे आ रहे थे, इतनी बड़ी आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया। सोचो कितनी बड़ी आग, लेकिन खुद पर और अल्लाह ताला पर यकीन था, तब जाकर अल्लाह की मदद आई। अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, किस रास्ते से निकलना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप याद करना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ना जाने कितने दिनों तक थे, लेकिन उनका ईमान पक्का होने की वजह से आज उनके एग्जाम्पल सभी को दे पा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, लोग आपको तंज कर रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपको बड़ा भुला कह रहे हैं, आपको परेशानी दे रहे हैं। याद करना प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर को, जब भी रास्ते से गुजरते थे, आस पड़ोस वाले कंकड़ से मारते थे, उन पर कोड़े फेंकते थे, ब्लड उनके लहू से, ब्लड उनकी बॉडी से गिरता था, कितनी शिद्दत वाली दर्द से उन्हें गुजरना पड़ता था, लेकिन फिर भी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बैक कैंसर या फिर उन पर हमलावर नहीं होते थे, बल्कि उन्हीं की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते थे। ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करना है हमें अपने अंदर, वैसा कैरेक्टर डेवलप करना है, वैसा दिमाग, वैसा माइंडसेट हमें अपने अंदर डेवलप करना है। पहले जमाने में लोग कितने स्ट्रांग होते थे, लेकिन आज हम लोग बहुत वीक हो गए हैं। मैं फिजिकली बात नहीं कर रही हूँ, मेंटली वी आर वीक मेंटली। हमारी सोच को न जाने किस कदर जंग लग चुकी है, हमारी सोच तो इस कदर गिर चुकी है, इस कदर गिर चुकी है। जब किसी को परेशानी आती है, किसी पे तकलीफ आती है, तो हम कहते हैं कि उसके गुनाहों की सजा है, और अगर वही तकलीफ खुद पे आती है तो हम कहते हैं कि अल्लाह आज़मा रहा है। इस कदर हमारी सोच गिर चुकी है कि अगर कोई तकलीफ दूसरे पे आई तो उसके गुनाहों की सजा, और अगर वही तकलीफ खुद पे आई तो अल्लाह आज़मा रहा है। ये किस कदर हमारी सोच गिर चुकी है। पहले जमाने में लोग जब खुद पे परेशानी आती थी तो परेशान होते थे, लेकिन आज हम दूसरे अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान हैं। इस कदर हमारी सोच गिरी हुई है। अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करो, छोड़ दो ये सारी चीजें, ये बुरे काम, बुरी बात, बुरी संगत निकाल दो अपनी जिंदगी से। डेवलप करना शुरू करो अपने अंदर के कैरेक्टर को, अपने अंदर के स्किल्स को, अपने अंदर के आदाबी अखलाक को डेवलप करना शुरू करो। हर किसी के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आओ। कोई आपसे बड़ा है उसे इज्जत दो, कोई आपसे छोटा है उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ। जब आप अपने बड़ों से रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं ना, उनको वॉनर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसमें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग झलकती है, आपके पेरेंट्स की परवरिश झलकती है, आपके टीचर्स की टीचिंग झलकती है। लोग सेकंड में समझ जाते हैं बंदा किस बैकग्राउंड से है, इसकी परवरिश क्या हो चुकी है। आपकी जिंदगी में, आपकी कामयाबी में आपके टीचर्स का और आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो भी गोल्स अचीव करें, ड्रीम्स अचीव करें, मैं वो ब्लेस्ड विद मोर सक्सेस, बट सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए,
क्योंकि पेरेंट्स वही होते हैं जो अपनी औलाद के खातिर अपने खुद के ड्रीम्स को कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ आपको कामयाब बनाने के लिए। इसलिए आप कोई भी मुकाम हासिल करना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें, तो अपने माँ बाप की दुआओं के साथ उन्हें खुश करके, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन उनकी इस कामयाबी को देखने के लिए उनके पेरेंट्स नहीं है इस दुनिया में। वो लोग तरसते इस चीज के लिए, काश मेरी माँ होती, काश मेरा बाप होता, तो मुझे कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ देखकर कितना खुश होता। वो लोग तरसते हैं इस चीज के लिए। बट यू ऑल हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप सबके पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो लग जाए अपने काम के पीछे, अपने ड्रीम्स के पीछे, अपने पेरेंट्स के ड्रीम के पीछे, अपने प्रेजेंट पे काम करना शुरू करें। अपने प्रेजेंट को देखिए, आपका प्रेजेंट क्या है। आप कुछ लर्न करें, पढ़े, इल्म हासिल करना शुरू करें। अपने प्रेजेंट को प्रोडक्टिव वे में यूज करें, उसे यूटिलाइज करें, इवेंट करें, लेकिन अपने प्रेजेंट को सुनहरा बनाएं। पास्ट में जो हुआ भूल जाएं, फ्यूचर में जो होने वाला है आपके हाथ में नहीं है। आपके पास है तो क्या, अपना प्रेजेंट, तो अपने प्रेजेंट पे काम करना शुरू करें। आप इधर उधर अपने टाइम मत वेस्ट कीजिए। मेरे ना जाने कितने भाई बहन हैं जो इधर उधर अपना टाइम निकाल देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये परसेंट रिटर्न नहीं आता है। ये परसेंट बहुत कीमती है। और आपका जो एज है ना, ये जवानी का एज जो है ना आप लोगों का, ये तो होते ही ऐसा है। आप उस पर कंट्रोल करिए, आप इल्म हासिल करिए। आप जब इल्म हासिल करेंगे ना, आपको हर फील्ड में आपको इज्जत मिलेगी। आप ये ना सोचे कि डिग्रियां नहीं आती, नौकरियां नहीं मिलती। इल्म का मतलब क्या सिर्फ नौकरियां ही हैं? इल्म का मतलब सिर्फ नौकरियां नहीं है। इल्म का मतलब है एक अच्छा इंसान बनना। इल्म हासिल करके आपके पास सिर्फ डिग्रियां नहीं आती, इल्म हासिल करने के बाद आपके पास इंसानियत आती। मेरी ना जाने कितनी माँ बहनें हैं जो तो आईने के सामने घंटों घंटों बिता देती हैं, सिर्फ अपने चेहरे के ऊपर। अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती दी है, अल्लाह ताला ने चेहरे पे जो नूर दी है, उसे बिगड़ने में लगी होती है। लेकिन याद रखना मेरी बहन कि हुस्ने सूरत एक वक्त के लिए चमकता है, लेकिन अगर आप हुस्ने सीरत को संवारते हैं तो आपको दुनिया में भी चमकाएगी और आखिरत में भी आप लोगों के अंधेरे का चिराग बन जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आप लोग जिस किसी भी बुरी चीज का नशा करते हैं, जिस किसी भी चीज का नशा करते हैं, आप छोड़ दो वो सारी चीजें। आपको शौक है ना नशा करने का, आप एजुकेशन का नशा करें ना। एजुकेशन का नशा करने से किसने रोका है? अगर आप एजुकेशन का नशा करेंगे ना, तो वो लोग आपको सरों पे बिठा के ऑनर करेंगे। बिकॉज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपनी जवानी ऐसे ही ना जाने दी। आपको अल्लाह ताला ने जवानी क्यों दी है? आप इल्म हासिल करें, आप अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला ने आपको जवानी इसलिए दी है, अल्लाह ताला ने आपको क्यों बनाया है? ये बुरे काम करने के लिए नहीं ना। अल्लाह ताला ने आपको इसलिए नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है ना, तो आप उसमें इंसानियत डालिए ना। आप इंसान बन के जानवर वाला काम करेंगे तो फिर आप कैसे इंसान है? फिर आप अपने अंदर इंसानियत डालिए। अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया इसलिए कि आप अपने अंदर इंसानियत डालिए। आप इल्म हासिल करिए, क्योंकि इल्म के बिना इंसान नहीं होता। इल्म बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ आए सभी मेहमानों से, अपने भाई बहनों से, सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इल्म हासिल करिए, आप इल्म हासिल करिए, आप इल्म हासिल करिए। इल्म हासिल करने के बाद आपको हर फील्ड में इज्जत मिलेगी। लोग आपको सरों पे बिठा के ऑनर करेंगे। आप अपनी इज्जत तो देंगे इल्म हासिल करने के बाद। इसलिए इल्म हासिल करिए, इल्म हासिल करिए, इल्म हासिल करिए। शुक्रिया।